एक छोटे से शांत गांव में, जहां हवा हरे भरे खेतों से होकर सरसराहट करती थी, रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी दुनिया सिंपल थी और उसका दिल प्योर था। वह सूरज के साथ उठता और पूरे दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसके 2 बैल, हीरा और मोती, उसके परिवार जैसे थे। वे खेत जोतने में उसकी हेल्प करते थे और साथ में वे अपने छोटे से परिवार के लिए बस इतना ही खाना उगा पाते थे। रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास प्यार से भरा एक बड़ा दिल था और एक सपना था जो शहर की किसी भी लाइट से ज्यादा ब्राइट था। वह मानता था कि खुशी बहुत कुछ होने में नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसे प्यार करने में है। उसकी छोटी सी झोपड़ी, जो मिट्टी और पुआल की बनी थी, उसके लिए संतोष का महल थी। रमेश का सबसे बड़ा खजाना उसका बेटा अर्जुन था। अर्जुन के पैदा होने के पल से ही रमेश ने उसके लिए एक अलग फ्यूचर देखा था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपनी लाइफ तेज धूप में काम करते हुए बिताए, उसके हाथ मिट्टी से रफ हो जाए। वह चाहता था कि अर्जुन पढ़े, उनके गांव से परे बड़ी दुनिया के बारे में जाने। रमेश अक्सर अर्जुन के साथ बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और उसे उन महान लोगों की स्टोरीज सुनाता जिन्होंने अपने नॉलेज की पावर से दुनिया बदल दी थी। वह कहता था, मेरे बेटे, एक पेन हल से ज्यादा पावरफुल है। यह एक ऐसी डेस्टिनी लिख सकता है जिसका मैं केवल सपना ही देख सकता हूं। यह सपना रमेश के सिंपल लाइफ का एकमात्र मकसद बन गया। गांव का स्कूल छोटा था, सभी बच्चों के लिए केवल एक ही टीचर था, लेकिन अर्जुन एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसे खिलौनों से ज्यादा बुक्स पसंद थीं और वह हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। रमेश उसे देर रात तक पढ़ते हुए देखता था। उसका छोटा सा चेहरा मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती लौ से रोशन होता था। रमेश पर गर्व की एक लहर छा जाती थी, जिससे वह अपनी सारी थकावट भूल जाता था। वह जानता था कि उसका बेटा स्पेशल है। उसने अर्जुन की आंखों में एम्बिशन की चिंगारी देखी और खुद से वादा किया कि वह उस आग को फ्यूल देने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करेगा, चाहे यह उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों न हो जाए। वह चाहता था कि अर्जुन सितारों तक पहुंचे, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे जमीन पर ही रहना पड़े। गांव में लाइफ गरीबी के खिलाफ एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल थी। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थी। उन दिनों में खाने के लिए शायद ही कुछ होता था। रमेश अक्सर 1 मील छोड़ देता था ताकि अर्जुन को पेट भर खाना मिल सके। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अर्जुन से कहता था, ये ज़मीन हमारी माँ है। कभी कभी वह बहुत कुछ देती है, कभी कभी वह हमारे पेशेंस को टेस्ट करती है। कठिनाइयों के बावजूद रमेश ने यह इंश्योर किया कि अर्जुन की एजुकेशन कभी सफ़र न करे। वह अपने लिए नहीं, बल्कि अर्जुन की बुक्स के लिए, उसकी स्कूल फीस के लिए, उस यूनिफॉर्म के लिए हर एक सिंगल कॉइन बचाता था, जो हमेशा क्लीन और आयरन की हुई होती थी, जो उसके पिता की अटूट होप का सिंबल थी। जिस दिन अर्जुन ने अपना गांव का स्कूल फिनिश किया, वह एक लेटर के साथ घर आया। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। रमेश का दिल खुशी से भर गया, लेकिन यह खुशी एक गहरी चिंता से मिक्स थी। शहर महंगा था और कॉलेज की फीस उसकी लाइफ में देखे गए किसी भी अमाउंट से ज्यादा थी। उसने अपने बेटे के होपफुल चेहरे को देखा और जानता था कि वह उसे निराश नहीं कर सकता। उस रात रमेश सो नहीं सका। वह अपने छोटे से आंगन में इधर उधर टहलता रहा। चांद उसकी साइलेंट स्ट्रगल को देख रहा था। उसने थोड़े पैसे बचाए थे, लेकिन वह बिल्कुल भी इनफ नहीं थे। उसे एक रास्ता खोजना था। अपने बेटे से किया गया वादा एक पवित्र बंधन था, जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। कई स्लीपलेस नाइट्स के बाद रमेश ने एक डिसीजन लिया, जिसने उसके अपने दिल को तोड़ दिया। उसने अपने 2 प्यारे बैलों, हीरा और मोती को बेचने का डिसीजन लिया। वे उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, वे उसके साथी थे। कई सालों से खेतों में उसके पार्टनर थे।
उसे याद था जब उसने उन्हें छोटे बछड़ों के रूप में गांव के मेले से खरीदा था। उसने उन्हें पाला था, उनसे बात की थी और अपनी खुशियां और दुख उनके साथ शेयर किए थे। उनसे अलग होने का विचार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा टूट रहा हो। लेकिन जब उसने अर्जुन के फ्यूचर के बारे में सोचा तो उसका पर्सनल दर्द छोटा लगने लगा। वह जानता था कि यह अपने बेटे को उड़ने के लिए पंख देने का एकमात्र तरीका था। अगली सुबह भारी मन से रमेश हीरा और मोती को पास के शहर के कैटल मार्केट ले गया। उसकी हथेलियां कांप रही थीं जब उसने उनकी रस्सियां पकड़ी। बैलों को उसकी उदासी महसूस हो रही थी। वे अपनी बड़ी जेंटल आंखों से उसे देख रहे थे। मार्केट में एक ट्रेडर ने उसे एक अच्छी प्राइस ऑफर की। सिक्कों की हर खनक उसके दिल पर हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। उसने पैसे लिए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब ट्रेडर उसके बैलों को ले गया। वह धीमे भारी कदमों से घर चला। पहले से ज्यादा खालीपन महसूस कर रहा था। उसने अपनी आजीविका, अपने साथी, अपना पास्ट, सब कुछ अपने बेटे के फ्यूचर के लिए बेच दिया था। ये एक पिता द्वारा किया जा सकने वाला अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। जब रमेश घर पहुंचा तो उसने सारे पैसे अर्जुन को दे दिए। उसने बैलों को बेचने के बारे में उसे नहीं बताया। उसने बस मुस्कुराया और कहा, जाओ मेरे बेटे, अपने सपनों को पूरा करो, मेरी चिंता मत करो। अर्जुन यंग और अपने सपनों से भरा हुआ अपने पिता की आंखों में गहरी उदासी नहीं देख पाया। वह शहर में अपनी नई लाइफ के बारे में बहुत एक्साइटेड था। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। उसने वादा किया कि वह उसे प्राउड फील कराएगा। कपड़ों से भरे एक बैग और एम्बिशन से भरे दिल के साथ अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। पीछे एक पिता को छोड़ गया जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। शहर अर्जुन के लिए एक नई दुनिया थी। यह लाउड, फास्ट और ऑन अपॉर्चुनिटीज से भरा था। उसने इनक्रेडिबली हार्ड वर्क किया, अपने पिता द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को याद करते हुए। उसने दिन रात पढ़ाई की, अक्सर केवल कुछ घंटों के लिए सोता था। उसके पिता का चेहरा उसकी मोटिवेशन था। उसने अपने कॉलेज एग्जाम्स में टॉप किया और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसने एक अच्छा अपार्टमेंट, एक कार और वे सभी कंफर्ट्स खरीदे जिनकी उसने अपने गांव में कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सक्सेसफुल मैन बन गया था जिसका उसके पिता ने हमेशा सपना देखा था। शहर ने उसे वह सब कुछ दिया था जो वह चाहता था और उसे अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व था। एक मिट्टी की झोपड़ी से एक हाई राइज बिल्डिंग तक की लंबी जर्नी पर। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता गया, वह अपनी रूट्स से दूर होने लगा। फास्ट पेस्ड सिटी लाइफ ने उसे कंज्यूम कर लिया। उसके दिन मीटिंग्स, डेडलाइंस और पार्टीज से भरे थे। उसके नए दोस्त शहर से थे और वे उन चीज़ों के बारे में बात करते थे जो उसके गांव की लाइफ से बहुत डिफरेंट थी। धीरे धीरे उसके पिता की सिंपल दुनिया दूर और ओल्ड फैशन लगने लगी। उसे अपनी हम्बल बिगिनिंग्स के बारे में थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होने लगी। उसने अपने गांव या अपने किसान पिता के बारे में बात करना बंद कर दिया। शहर का शोर इतना लाउड था कि वह अपने पास्ट की जेंटल विस्पर्स को अब और नहीं सुन पाता था। स्टार्टिंग में अर्जुन हर हफ्ते अपने पिता को कॉल करता था, लेकिन जल्द ही कॉल कम फ्रीक्वेंट हो गए। मैं बहुत बिजी हूं पिताजी, वह कहता था। फिर कॉल बंद हो गए और केवल लेटर्स बचे। रमेश हर दिन पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता था। वह अर्जुन को लंबे लेटर्स लिखता था, उसे गांव, पड़ोसियों और उसे कितना मिस करता है के बारे में बताता था। वह अर्जुन से छुट्टियों के लिए घर आने के लिए कहता था, लेकिन अर्जुन के रिप्लाई छोटे होते गए और फिर वे आने बंद हो गए। शहर ने पिता और बेटे के बीच एक खामोशी की दीवार बना दी थी, एक दीवार जिसे रमेश नहीं जानता था कि कैसे तोड़ा जाए।
रमेश इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया। उसकी आंखें, जिनमें कभी अपने बेटे के लिए ब्राइट सपने थे, अब एक शांत लालसा से भरी थी। उसके पड़ोसी पूछते, अर्जुन कब आ रहा है? रमेश एक स्माइल देता और कहता, वह बहुत बिजी है, वह अब एक बड़ा आदमी है। लेकिन अपने दिल में उसे एक गहरा दर्द महसूस होता था। उसने कभी होप नहीं छोड़ी। हालांकि हर दिन वह अपनी छोटी सी लकड़ी की डेस्क पर बैठता और एक डायरी में लिखता था। वह अर्जुन को लिखता था जैसे उससे बात कर रहा हो। वह अपना सारा प्यार, अपनी लोनलीनेस और अपना अटूट गर्व पेजेस पर उड़ेल देता था, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन उसका बेटा उन्हें पढ़ेगा और समझेगा। साल बीत गए। रमेश की हेल्थ खराब होने लगी, लेकिन अर्जुन का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। वह कमजोर हो गया और उसके हाथ खेतों में काम करने के लिए बहुत ज्यादा कांपते थे। गांव वाले उसकी हेल्प करते थे, उसे खाना देते थे और उसकी देखभाल करते थे। वह अभी भी हर शाम दरवाजे पर बैठता था। उसकी निगाहें गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी रहती थीं। अपने बेटे को अपनी ओर चलते हुए देखने की उम्मीद करता था, लेकिन अर्जुन कभी नहीं आया। एक शांत सुबह, जब सूरज उन खेतों पर उगा जिन्हें उसने कभी प्यार से जोता था, रमेश ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने बेटे के नाम के साथ और अपनी डेस्क पर एक अधूरी चिट्ठी के साथ मर गया। रमेश की मौत की खबर आखिरकार शहर में अर्जुन तक पहुंची। गिल्ट और रिग्रेट की एक लहर उसे छू गई, कुछ ऐसा जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। वह अपने गांव की ओर भागा, वह गांव जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। जब वह अपनी पुरानी खाली झोपड़ी में एंटर हुआ तो सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन वह शांत था। उसके पिता की प्यारी प्रेजेंस हमेशा के लिए चली गई थी। पड़ोसियों ने उसे उदास, इल्जाम भरी आंखों से देखा। वह वापस आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह एक सक्सेसफुल मैन था, लेकिन वह एक फेलियर की तरह खड़ा था, एक बेटा जिसने अपने पिता को भुला दिया था। अपने पिता की कुछ बिलोंगिंग्स को देखते हुए अर्जुन को डेस्क पर एक पुरानी घिसी हुई डायरी मिली। उसने उसे खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर पेज उसके लिए एक लेटर था। यह उसके पिता के अकेले दिनों और स्लीपलेस नाइट्स का एक रिकॉर्ड था। मेरे प्यारे अर्जुन, एक एंट्री में लिखा था, आज मैंने एक लड़के को देखा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था। मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक से खा रहे हो। एक और में लिखा था, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। अपने बूढ़े पिता की चिंता मत करो, बस ये जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। डायरी अनकहे प्यार, अंतहीन गर्व और एक दर्दनाक साइलेंट इंतजार से भरी थी। अर्जुन ने डायरी को अपने दिल से लगाया और एक बच्चे की तरह रोया। उसके पास दुनिया में सब कुछ था, पैसा, सक्सेस और फेम, लेकिन उसने अपना सबसे कीमती खजाना खो दिया था। उसने एक बड़ा आदमी बनने के अपने पिता के सपने को पूरा किया था, लेकिन वह एक प्यारे बेटे होने के सिंपल ड्यूटी को पूरा करने में फेल हो गया था। शहर के सपने ने उसे अपने सबसे वैल्यूएबल रिलेशनशिप की रियलिटी की कीमत चुकाई थी। उस शांत झोपड़ी में खड़ा, अपने पिता के प्यार की गूंज से घिरा, अर्जुन आखिरकार अपने सपनों की असली कीमत और एक पिता के प्यार के अनमोल मूल्य को समझा। एक सबक जो उसने बहुत देर से सीखा था।